बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं गब्बर ज़ैदी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। मेरे साथ ज़ुल्करनैन मौजूद हैं। नाज़रीन, आज मिलिट्री कोर्ट केस की समाअत में जजेस साहबान की जानिब से जो सवालात उठाए गए हैं इतने अहम हैं कि वो बताना ज़रूरी भी है और साथ आपको उस हवाले से गाइड करना, बिकॉज़ वो सवालात इस केस का मुकद्दर तय करने जा रहे हैं। ये केस काफ़ी दिनों से चल रहा है और इस केस का फ़ैसला अगले हफ्ते में होने वाला है। अब ख्वाजा हारिस साहब से जो सवाल किए जा रहे हैं उनसे पता लग रहा है कि जजेस का माइंड क्या है, जजेस किस तरफ जा रहे हैं। अब वो बेचारे लोग 105 लोग जिनको मिलिट्री तहवील में पहले रखा गया, फिर अब उनको जो है आम जेलों में मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन उनके साथ जो सलूक वहाँ पे रवा रखा जा रहा है वो इंतहाई नामुनासिब है। इस हवाले से बात करेंगे। आज जस्टिस जो मुसर्रत हिलाली हैं उनकी जानिब से दोबारा से वो सवाल उठाया गया कि किस तरह से तहवील में दे दिया गया लोगों को। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत का ऑर्डर नहीं है। जो दफ़ात FIRs में शामिल है नाज़रीन, उनमें से सीक्रेट एक्ट की दफ़ा शामिल नहीं है, जिस पर ख्वाजा हारिस की जानिब से कहा गया कि सीक्रेट एक्ट की दफ़ा बाद में भी शामिल की जा सकती है, जिस पर जज साहिबान की जानिब से कहा गया कि इसका बाकायदा प्रोसीजर होता है। मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कहा। तो ज़ुल्करनैन, जो सवालात हैं वो अपनी जगह हैं। एक तो बात ये हो रही है कि मिलिट्री कोर्ट में जो ट्रायल होता है वो दुरुस्त तरीके से नहीं होता। उसमें प्रोसिक्यूशन जो है जिसने फ़ैसला सुनाना है, क्या वो वाकई सज़ाए मौत दे सकता है, उसको इतना कैपेबल होता है, उसने पूरा केस स्टडी किया होता है। आपको पता है कि हालिया जो एक चीज़ सामने आई है उसमें जो है हमने ये भी देखा कि एक कर्नल साहब फैसला करते हैं और वो कर्नल का ताल्लुक जो इंजीनियरिंग कोर्स से था। देखिए, मैं पहले एक सिचुएशन आपके सामने पुट करता हूँ, फिर आप बताइए कि आप उस माहौल में रहना चाहेंगे या नहीं। सुबह 7:30 बजे सुबह आप उठें, 7 बजे आपको गर्म पानी मिले कि यार कमर साहब नहाना है, तो आप गर्म पानी अवेलेबल है, आप नहा लेंगे। गर्म आपके पास बिस्तर हो, कम्बल चंबल हो, सारे मामलात हों। फिर आप उठे 7:30 आपको नाश्ता मिले, अंडा हाफ फ्राई फुल करके सामने आए, साथ पराठा शराठा हुआ, खाएँ चाय, फिर चाय पिए, फिर बाद में आपका दिल करे आप कॉफ़ी शॉफ़ी पी लें, लॉन खुला आपके पास अवेलेबल हो, जाएँ घूमें फिरें, वहाँ धूप छुप लगवाएँ, सारा कुछ करें। तो शाम दोपहर को फिर खाना खाएं, शाम को फिर आपको खाना भी मिले, लेकिन वो आप एक कमरे में आपको कह देंगे यार ये 4-5 दोस्त इकट्ठे यहाँ रह लो। तो आप ऐसे माहौल में रहना चाहेंगे या कहेंगे यार मैं नहीं रहता भाई, मैं ऐसे नहीं रहना चाहूँगा। तो वो पंजाब गवर्नमेंट कहती है हमने उस सदा याफ्ता अफराद को ऐसे माहौल में रखा है, वो लिख के दिया उन्होंने। आप कह रहे हैं ये मजाक था। बिल्कुल आप कह रहे हैं उन पे बड़ा जुल्म हो रहा है। नहीं, मैंने तो वो बात बताई जो रिपोर्ट में लिखी हुई है सर। देखिए, रिपोर्ट पे जो लिखा गया है और असल में क्या हो रहा है आपको पता है कि यहाँ पे आम थाना आप जमा कर ज़रा FIR कटाने जाएं, उस थाने का कल्चर देखें कि क्या होता है। तो जिन लोगों ने कोई जुर्म किया होगा और उनको सज़ा मिली भी होगी, उनके साथ ये क्या सलूक करते होंगे यार ये तो वो सजा में कुछ चित्र शामिल तो नहीं होते ना। सजा में तो ये होता है, बस जेल में हो गई आपको, अब हो गई उसमें, फिर जेल में फिर आपने कैसे मैनेज करना है, क्या चीज़ें वो अलग हैं। सजा में लितरोल तो नहीं होती, वो तो तफ्तीश में होती है। लेकिन आपको पता है कि हमारे मुल्क का कल्चर यहाँ पे जो जेल इस्लाहाती कमेटी खसूसन चीफ जस्टिस ने बनाई कि उन्हें पता है कि किस तरह से जेलों के अंदर लोगों को नारवा सलूक उनसे रखा जाता है। सर वो सारी बात होगी, आपकी बात ठीक होगी, मैं आपको गलत नहीं कह रहा, मैं सिर्फ आपको वो हालात बताया जिसमें पंजाब गवर्नमेंट कह रही है हमने बंदों को रखा हुआ है। अब वो बात दुरुस्त है या नहीं, मैं उसके मेरिट पे जा ही नहीं रहा, क्योंकि मुझे नहीं पता, मैंने वहाँ जाके देखा नहीं है। आपने एक नक्शा खींचा, मैंने एक और नक्शा खींचा अब लोग मान लेंगे उसको कि इनका नक्शा ठीक लग रहा है पंजाब गवर्नमेंट का, ये आप वाला, तो वो पब्लिक खुद फैसला करेगी और पब्लिक कमेंट करके हमें बताए। अच्छा ज़ुल्करनैन, जो अच्छा बात है मेन सवालात की जानिब। कल जैसे वो कहते हैं ना कि तू आंदा वांग मावा दे आंधी ठंडा हो जाता, तो कल जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब और जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब ने इस तरह ताबड़तोड़ किस्म के सवालात किए थे। आज उन्होंने लगता है शायद चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश की है, तो उन्होंने दोनों ने एक मुश्तरका सही लाया, मतलब अपनाया कि यार वो ट्रायल तो आम ट्रायल जैसे ही होता है, सारे लफ्ज़ बात वही है, सिर्फ जज का फ़र्क होता है कि जज एक फ़ौजी अफसर होता है और वहाँ पे जज एक वो होता है, आम अदालतों में एक जज वरना एक LLB किया हुआ बंदा जो भर्ती हुआ जज है वो बैठा होता है। उन्होंने कहा बाकी चीज़ें तो ऑलमोस्ट सेम होती हैं, बल्कि नेवी में तो हसन अजहर साहब ने बताया कि फ्रेंड ऑफ एक्यूज भी होता है, एक अफसर को एक्यूज़ का दोस्त मुकर्रर करते हैं। उन्होंने कहा जी मेरे जब ट्रायल मैंने किया एज डिफेंस काउंसिल नेवी के केस में, मैं फ़ौजी अदालत में पेश होता रहा हूँ, उन्होंने कहा वो जो फ्रेंड ऑफ एक्यूज़ था वो आता होता था मुझे डॉक्यूमेंट्स देने के लिए कि जी आपने ये मांगा था ये कागज़, आपने ये मांगा था ये कागज़।
तो वो कहते हैं वो तो नॉर्मल ही सारी चीज़ें, कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है। ये उन जजेस ने ओपन कोर्ट में बात बताई। फिर आगे मुसरत इलाही साहिबा ने कहा कि पहले मंदोखेल साहब ने कहा, उन्होंने कहा जी मैं मुझे 38 साल हो गए हैं, 22 साल बतौर वकील, 16 साल बतौर जज, तो मैं अपने आप को परफेक्ट नहीं समझता। तो एक जो फौजी अफसर वहाँ बैठा हुआ है उसको कानून की उसकी इतनी ग्रिप है कि वो मतलब सज़ाएँ मौत जैसी सख्त सज़ाएँ भी लोगों को दे दे। तो उस पर उनको बताया गया कि जो जैक ब्रांच है उसकी मुआवनत हासिल होती है, जज एडवोकेट जनरल ब्रांच जो GHQ की होती है, उनकी मुआवनत उनको हासिल होती है। साथ वो जहाँ की जज को ज़रूरत पड़े तो वकला भी वहाँ मौजूद होते हैं जो लीगल पॉइंट्स पर रहनुमाई करते हैं। मुसरत इलाही साहिब बनेगा, लेकिन वो जज तो सिर्फ केस सुनता है, फैसला तो कोई और करता होता। अच्छा, ये मेरे लिए भी थोड़ा सा शॉकिंग था। हम सारे उनका मुंह देखे कि ये क्या कह रही है। तो उसको फिर उनकी बात को तस्दीक की गई ख्वाजा हारिस के जज ने कहा हाँ जी वो सिर्फ केस सुनते हैं। वो फाइल हिलाली साहब ने कहा कि वो तो केस सुन के सारा कुछ लिख के फाइल बंद करके भेज देते हैं कमांडिंग ऑफिसर को। फिर कमांडिंग ऑफिसर जो है वो डिसाइड करते हैं उस फाइल को देख के कि बंदा गिल्टी है या नहीं है और सज़ा कितनी देनी है कितनी नहीं देनी। अच्छा नाज़रीन, अब ये देखें कि इतना मतलब उन्होंने ये सवाल उठाया कि जिस बंदे ने केस ही नहीं सुना वो फैसला कैसे कर सकता है। बहुत बड़ा ये सवाल है कि अगर मिलिट्री ट्रायल इस तरह होता है कि जिसके सामने केस प्रेजेंट किया जा रहा है, जो दलाइल हो रहे हैं, वो एक फ़ाइल बनाएगा और उसके बाद एक ब्यूरोक्रेट की तरह का बैठा हुआ बंदा कमांडिंग ऑफिसर जो होगा उसके पास फाइल जाएगी, वो उसे चेक करेगा और उसके बाद फैसला करेगा। तो सर उसने प्रैक्टिकली केस को सुना ही नहीं है, ना केस के मेरिट्स देखें। सिर्फ ये जो मामला होता है ये लिखने पढ़ने की हद तक नहीं होता। जज जो है वो प्रैक्टिकली बहुत सारे सवालात कर रहा होता है, उसमें इन्वॉल्व होता है, चीज़ें देख रहा होता है, उसके मुताबिक फिर वो अपना माइंड बनाता है और फिर फैसला देता है। प्रोसिक्यूशन को भी वो जो है विटनेस कर रहा होता है, देख रहा होता है, साथ दूसरी साइड को भी देख रहा होता है। तो ये तो बहुत बड़ा लूप होल है मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल में। सर उनका लॉ है वो, उनके सिस्टम सारा ऐसे ही चल रहा है। और उसके अलावा जो एक अहम बात इसमें हुई वो ये हुई कि जो अपीलें आती हैं उसके खिलाफ 199 में हाई कोर्ट में, वो उसमें इन्होंने बताया ख्वाजा हारिस साहब ने कि आप मेरिट से उसका जायज़ा नहीं ले सकते, आप उसका बुनियादी हकूक़ के टच स्टोन पे भी जायज़ा नहीं ले सकते कि आर्टिकल 10 है मेन बुनियादी हकूक़ में से 10 है ना फेयर ट्रायल। उन्होंने कहा जी अब उसके प्राइम में भी उसका जायज़ा नहीं ले सकते, आप उसका जायज़ा इसमें भी नहीं ले सकते कि जी मेरिट के ऊपर फैसला ठीक था कि नहीं। तो मंदोखेल साहब ने कहा फिर मैं करूँगा क्या फैसले का, ना मैं मेरिट पे उसको देख सकता हूँ ना मैं उसका फंडामेंटल राइट पे परख सकता हूँ, तो मैं किस पे बेस पे उसको देखूंगा। तो ये आप अपीलों की बात कर रहे हैं कि अपीलें जो सुनने यानी जो रिव्यू अपील आएगी इस मिलिट्री कोर्ट फैसले के खिलाफ उसका स्कोप बड़ा लिमिटेड होता है नाज़रीन। उसमें उन्होंने कहा कि जो मेलफ आईडी की बेस है उसके ऊपर आप सुन सकते हैं कि जी बदनीति की बुनियाद पे केस बना हुआ है, तो वो उन्होंने एक दो चीज़ें बताई कि इनकी बेस पे आप सुन सकते हैं, बाकी पे आप नहीं जा सकते। तो ये बात हुई। उसके अलावा त्यारा साजिश केस का फिर जिक्र हुआ, नवाज शरीफ त्यारा हाँ जी। तो उस पर हिलाली साहब ने कहा कि जी एयरपोर्ट की लाइटें बंद करके एक आर्मी चीफ को कहा कि जी निकल जाओ जहाज़ से, इसका आपको जहाज़ लैंड नहीं हो सकता। तो ख्वाजा साहब ने फिर कहा कि जी कल भी ये बात हुई थी, मैं ज़रा तस्हीह कर दूँ कि वो त्यारा साजिश केस में सज़ा सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम कर दी थी, ख़त्म कर दी थी रिव्यू में, और ये कह के की थी कि जहाज़ में इतना फ्यूल था कि वो कहीं भी लैंड कर सकता था और जहाज़ को लैंडिंग की इजाज़त थी। उस मुशर्रफ खुद नहीं लैंड होना चाह रहा था, वो चाह रहा था कि मैं जब हर चीज़ सेफ़ हो जाए, तब लैंड सिक्योर हो जाए, मैं तब लैंड करूँ। तो वो ऐसा वो केस नहीं था, उस पर सज़ा ख़त्म हो गई थी। लेकिन जब पूछा गया कि उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में क्यों नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा कि हाईजैकिंग का जो मामला है वो आर्मी एक्ट के अंडर आता नहीं है। इस पर लाली साहब ने कहा अगर कोई फ़ौजी जहाज़ हाईजैक हो जाए तो उसका केस कहाँ जाएगा। तो उस पर ख्वाजा साहब ने कहा, फिर मंदोखेल साहब ने कहा कि हाईजैकिंग को आपके पास अक्सरियत है, आप हाईजैकिंग को भी आर्मी एक्ट में ले जाएं। आप साहब ने कहा था कि इंसदाद दहशतगर्दी के तहत आता है हाईजैकिंग केस। उन्होंने कहा कि फिर मंदोखेल साहब ने कहा कि आप 302 को भी आर्मी एक्ट में शामिल कर लें, इसमें क्या। उन्होंने बताया कि हर दहशतगर्द के ऊपर भी आर्मी एक्ट नहीं लगता, ख्वाजा हारिस साहब ने कहा, सिर्फ उस पर लगेगा जिसने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की होगी। अच्छा, एक और बात इंपॉर्टेंट बात फिर बात हुई कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट यानी 2D1 और 2D2 जिसने इसकी खिलाफ वर्जी की है उस पर लगेगा, हर दहशतगर्द पे भी नहीं लगेगा। तो उस पर फिर ये आगे जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि जब हर दहशतगर्द पे भी नहीं लग रहा तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात ही अभी वैसे कलअदम है, तो उनके ऊपर भी लग रहा, तो फिर ये तयन कैसे हो रहा है। फिर 9 मई की FIRों का जिक्र हुआ, उस पर उन्होंने कहा कि ये तो सारी PPC और ATC के तहत है, इसमें तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात ही नहीं है।
तो इन्होंने बताया कि जी हमने 3 खाली FIR आपको दी हैं और मज़ीद भी आपको बना के दे रहे हैं, जो रिकॉर्ड है सारा मुरतब करके आपको दे रहे हैं। ये भी बताया आमिर रहमान साहब ने कि 5,000 से ज़्यादा मुलजिम हैं, 35 FIR हैं, जिसमें 105 को मिलिट्री कोर्ट 105 को ले गया, सिर्फ उनको लेके गए मिलिट्री कोर्ट में जिनका हमें यकीन था कि ये वो उस मौके पे मौजूद थे आर्मी इंस्टॉलेशंस के अंदर। फिर उन्होंने ये कहा कि सिर्फ जो हाईजैकिंग जुर्म क्योंकि ATC में यहाँ पे नहीं है इसलिए उसका ट्रायल वहाँ नहीं होता। जो साथ ना इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि ऑफिशियल सेक्रेटरीट का भी हवाला दिया, मंदो खेल साहब ने उस पर कहा कि जी आप के पास अक्सरियत तो सारी चीज़ें उसमें शामिल कर दें, आपको कौन रोक सकता। वाह 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 वाह। अच्छा जुल्करनैन, आप क्या समझते हैं कि इस केस का फैसला नेक्स्ट वीक में आ जाएगा? 3 से 4 समातें और हैं। अगर ख्वाजा साहब ने 2 समातों में दलाइल मुकम्मल कर दिए तो फिर खतरा मौजूद है जुम्मे तक रिजर्व होने का, एटलीस्ट फैसला शायद पता नहीं कब आए। अदरवाइज जो है फिर वो लंबा भी जा सकता है, अगले हफ्ते पूरे में भी हो सर सकता ख्वाजा साहब को कहा गया था एक दिन के लिए कि जी अपने दलाइल मुकम्मल करें, तो 3 समातें तो वो ख्वाजा साहब ही ले गए। आज सुबह बेंच ने ही शुरू में ही कह दिया थी ये बातें हम हमें मंडे को बता दीजिएगा, तो फिर आज कंक्लूजन क्या होनी थी। है। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि एक और दरख्वास्त आई है फुल कोर्ट बनाने की, ठीक है, और वो 26वीं आईनी तरमीम को लेकर बार कौंसिल की जानिब से आई है। अब 26वीं आईनी तरमीम का केस जो स्केजुअल है नेक्स्ट वीक में प्रॉब्ली जो है, क्या आप समझते हैं कि वो केड़ी नेक्स्ट वीक अब तो मतलब इसके बाद ही चला गया वो अब नेक्स्ट मंथ शायद हो जाए या जनवरी 20 के बाद ही वो मुझे उससे पहले तो नज़र नहीं आ रहा। यानी अभी टाइम है उसमें, जाहिर है टाइम लगेगा। अब वो उनका पहले मिलिट्री कोर्ट ये डिसाइड होगा, फिर उसके बाद जो है कहीं जाहिर है क्योंकि वो भी लंबा चलने वाला केस है। आईनी तरमीम का केस ऐसे नहीं है कि हमने 2 समातों में उड़ा देना। हाँ एक लंबा केस है, जाहिर है वो तो लंबा चलने वाला और केस उसमें दरख्वास्त गुजार भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। मेन तो खैर मेन लीड काउंसिल एक ही होगा, बाकी उसको थोड़ा थोड़ा 1-2 जुमले ऐड करेंगे, 10-10 मिनट लेके कुछ कहेंगे मैं इनके दलाइल अपना रहा हूँ। जैसे बलोचिस्तान बार काउंसिल, बलोचिस्तान हाईकोर्ट बार, लाहौर हाईकोर्ट बार, लाहौर बार एसोसिएशन, इन चारों के वकील हामिद खान है, तो वो एक ही इन 4 के दलाइल दे देगा ना। और बहुत सारे ऐसे होंगे छोटे यंग लॉयर्स या जो हामिद खान साहब से जूनियर हैं, उन्होंने कुछ जुमले 2-2 मिनट की ऐड करने हुए तो ऐड कर लेंगे जो हामिद खान साहब ने कवर ना किए हों। बाकी वो सारे जूनियर तो बहुत सारे कहेंगे जी मैं इनके दलाइल अपना लेता हूँ। अच्छा जुल्करनैन, आखिरी बात पे आते हैं, आपको कोई हालात तब्दील होते हुए नज़र आ रहे हैं, ये आप कंक्लूड करें, फिर उसके बाद जो है ना हालात कौन से वाले? ओवरऑल जो एक पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है, फॉरेन प्रेशर है, अदालतों के साथ मामलात चल रहे हैं, कोई तब्दील होते नज़र आ रहे हैं? पाकिस्तान है, ये कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, नथिंग इज इम्पॉसिबल। और हवाओं का रुख अक्सर तब्दील हो जाता है, पेज फट जाता है, सेम पेज जो देखिए हवाओं का रुख पाकिस्तान में आपको पता वो चकड़ भी बड़ा चलता है वो हवा किसी रुख पे नहीं होती, फिर वो सारी चकड़ के जद में आ जाती है। तो इसलिए अभी हम कुछ कह नहीं सकते कि चकड़ चलने वाला या नहीं चलने वाला, जकड़ की जद में कौन आएगा। इतनी जल्दी सब कुछ नहीं होना। मैं इतना ज़रूर आपको कह सकता हूँ कि जो नए साल के पहले 50 दिन है इसमें ही तयन होना है। क्या होगा? जिनमें से 10 दिन गुजर गए, पीछे 40वां रह गया, और देखते हैं 40वां होता है या नहीं। तो नाज़रीन बहुत शुक्रिया आपका, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जुल्करनैन हमारे साथ मौजूद थे, आज की पूरी समात का अहवाल उन्होंने बताया। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।